तो स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्यूएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो आगे जैसे बोला एक रफ हमें फिगर ड्रॉ करनी है। ऑलवेज आपको रफ में ही करना है। तो यहाँ पे ABC, और मोस्टली हमें नहीं दिया है तो हमें यहाँ राइट एंगल सर्च कर लेना है। थीटा है तो ये हमारा थीटा हो गया। ये हमें यहाँ पे ऐसे इमेज कर ही लेना है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B। ओके, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ABC में एंगल B है और एंगल C इज इक्वल टू हमारा थीटा। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये क्या है 7/8। अभी आगे आपको शॉर्टकट में जैसे फॉर्मूला समझाया, पाव भाजी पिज़्ज़ा हाय हाय बीजा साइन कॉस 10। तो यहाँ पे cot का ऑपोजिट क्या है, tan मिलेगा। tan क्या है p/b, तो ये क्या मिलेगा हमें cot b/p। b क्या है, बेस होगा। अभी थीटा है, थीटा का सामने वाला पास वाला बेस ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा BC मिलेगा। और ये p है, p यानी परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है AB। देखो थीटा, थीटा है तो थीटा ये cot थीटा, tan थीटा तो p/b आया, तो cot थीटा क्या होगा b/p। b यानी बेस, तो थीटा बेस यानी पास वाली, तो ये थीटा है तो उसकी पास वाली क्या हुई BC, और परपेंडिकुलर AB। ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, तो ये ऐसे, तो ये ऐसे BC अपॉन AB आया। तो BC अपॉन AB क्या है 7/8 हम लिख सकते हैं। देन हम इमेज करते हैं K, इन दोनों के सिमिलर, तो वेयर K इज़ पॉजिटिव नंबर, ये हमें लिखना है कि भाई पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, BC इज़ इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 7K, और AB इज़ इक्वल टू यहाँ पे 8K। ये दोनों के सिमिलर है तो ये हमें ऐसे मिलेगा। तो हमें BC क्या मिला है 7K, AB 8K। सेम अगेन यहाँ पे दो साइड है, एक साइड सर्च करनी है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर हमारा है 8K स्क्वायर, AC स्क्वायर सर्च करना है। BC स्क्वायर क्या है 7K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हुआ 64K स्क्वायर, प्लस 7 का हुआ 49K स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला हमें 113K स्क्वायर, ये AC स्क्वायर मिला। देन AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे K स्क्वायर का हमें K मिलेगा, और ये 113K। AC हमें मिला है √113K। अभी हमें साइन और कॉस भी सर्च करने हैं। देखो यहाँ पे साइन दिया है और कॉस दिया है, तो और कॉट तो है ही, तो चलो पहले हम साइन सर्च करते हैं। तो साइन थीटा यानी क्या है, साइन यानी सामने वाली बाजू, ये तो थीटा है ही, देखो ये थीटा है तो उसके सामने वाली बाजू क्या हुई AB अपन हाइपोटेनियस रहेगा AC। तो AB क्या है हमारा 8K, AC क्या मिला हमें √113K, K चला गया तो 8 अपन √113, ये हमें मिला साइन। ओके, अभी कॉस सर्च करते हैं। कॉस थीटा यानी पास वाली बाजू, तो कॉस थीटा है पास वाली बाजू क्या हुई BC अपन नीचे तो आएगा ऑलवेज हाइपोटेनियस, तो BC हमारा क्या है 7K, हाइपोटेनियस 113K, K चला गया तो 7 अपन √113, ये हमें मिल गया। अभी हम फर्स्ट सर्च करते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी आगे आपने जैसे सीख लिया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका सिंप्लीफाई क्या होता है A माइनस B, A
प्लस बी। तो ये हमें दिया है, देखिए आप, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये इसको ए और ये बी सपोज कर ले, इसको भी वैसे ही ए और बी। तो ये हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अभी साइन की वैल्यू हमें क्या मिली है, तो 1 माइनस 8 अंडर रूट 113 उसका होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस यानी 7 अंडर रूट 113 होल स्क्वायर, ये हुआ है। चलो अभी यहाँ पे 1 माइनस 8 का 64 और ये 113 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 49 ये 113 हो जाएगा। अभी इसका ऊपर ऊपर एलसीएम निकाल देते, तो 113 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 113 माइनस 64 होगा, यहाँ पे 113, यहाँ पे 113 माइनस 49 होगा, तो क्या मिलेगा, 113 माइनस 64, तो मिलेगा हमें 49 अपॉन 113, नीचे क्या मिलेगा, 64 अपॉन 113, फिर 49 अपॉन 113, ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 113 अपॉन 64, तो ये गए, तो 49 अपॉन 64, ये हमारा फर्स्ट का आ गया। अभी सेकंड सर्च करते हैं। चलो सेकंड क्या है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट हमें वैल्यू दी हुई है कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/8 इसका होल स्क्वायर, 7 का 49 इसका 64। चलो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो तो अभी 8 नंबर का देखते हैं सम। इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस टेन साइन स्क्वेयर ए इज़ ट्रू और नॉट। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, ओके। यहाँ पे हम इसको बी कर देते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये तो लिखना है आपको अगर 3 और 4 मार्क का सम है तो। कंसीडर राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट, यहाँ पे बी है, ओके ये लिखना है। चलो अभी हमें क्या दिया हुआ है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे cot A हमें क्या मिलेगा, 4/3। आगे जैसे बताया शॉर्टकट है हमारा, पाव भाजी पिज़्ज़ा हाय हाय पिज़्ज़ा साइन कॉस 10। कॉट दिया है किसका अपोजिट, 10 का, यहाँ पे p/b है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट यानी क्या मिलेगा, b/p। a है तो a, तो यहाँ पे ए को हमें सपोज करना है, कैसे हम इसे, ये क्या है ये कैसे देखेंगे। चलो फिर से, ये ए है तो ए को इमेज करो, कॉट है तो ये b/p आएगा, तो इसका बेस क्या होगा, यहाँ पे ए बी आएगा कॉट ए, और ये p/b है तो कॉट क्या आएगा, b/p, तो ये आया, और ये हमारा bc सॉरी, तो ये हमें 4/3 मिला। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे हम इसको के सर्च इमेज कर लेते हैं, वेर के इज़ पॉजिटिव नंबर। एक बार मैं फिर से ये आपको सिखा दूँ, देखो यहाँ पे कॉट ए दिया है, कॉट ए हमने मिला 4/3, चलो यही तो समझ आ गया, सिंपल है। अभी ये जो फॉर्मूला है तो आप सोचो, ये सिंपल है, एक का दिया है तो इसका ऑपोजिट मिल जाएंगे, 10 क्या है, p/b यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट क्या मिलेगा हमें, इसका ऑपोजिट b/, कॉट हमें मिलेगा p/p, b यानी बेस, p यानी परपेंडिकुलर, a है तो इसको a है, इसको हमें कॉट a ये सुनना है, तो उसका बेस क्या होगा, ab, तो ये भी लिखा यहाँ पे, और ये p यानी परपेंडिकुलर तो bc, तो ऐसे हमें हर एक के माप मिलते हैं, मेज़र मिलता है। तो यहाँ पे हमें ab क्या मिलेगा 4k, और bc क्या मिलेगा हमें 3k, तो ये 2 मिल गया, bc हमें 3k मिला, सॉरी ये bc 3k है और ab 4k, तो 2 मेज़र मिले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला, ab² इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ac है तो ac²
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें ऑलवेज यहाँ पे हाइपोटेनियस लेना होता है, तो ए सी स्क्वायर तो यहाँ पे ऐसे ही ए बी स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर। ये क्या है 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी क्या मिला हमें 5 के। तो ये सी हमारा 5 के आ गया। चलो ये इतना हो गया। अभी हमें टेन है, कॉस है और साइन है। टेन तो हमें मिल जाएगा, तो पहले तो हम ये सब सर्च कर लेते। टेन फर्स्ट है तो टेन कॉट मिला है हमें। कॉट क्या मिला है 4/3। तो टेन क्या है उसका ऑपोजिट 3/4 मिला। साइन साइन है और कॉस है, तो कैसे सर्च करना है, तो जैसे आगे ही बोला है साइन ए यानी उसके सामने वाली बाजू बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी क्या है हमारा 3 के, हाइपोटेनियस 5 के गया। यहाँ हमें मिला साइन ए 3/5। ओके, अभी कॉस ए क्या है कॉस ए यानी पास वाली बाजू। कॉस ए की पास वाली बाजू ए बी अपन नीचे तो हाइपोटेनियस। ए बी क्या है हमारा 4 के, हाइपोटेनियस क्या है 5 के गया। तो ये हमें मिला 4/5। चलो अभी हम इसको ये सब हमें सर्च क्या था वो हमने कर लिया है। अभी फर्स्ट हम देखते हैं क्या सर्च करना है। ये दोनों हमें सर्च करने हैं, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे LHS क्या है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस 10 हमने ढूंढ लिया है 3/4। तो 3/4 होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ओके, ये हम यहाँ पे मिला आपको ऐसे। अभी इसका सिंप्लीफाई 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यहाँ पे 1 प्लस 9 अपॉन 16। देन 16 है तो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 16 माइनस 9, यहाँ पे 16 प्लस 9, 16 में से 9 गया तो 7/16, नीचे 25 25/16। ये नीचे के नीचे है तो इसको डिलीट हो जाएगा। जस्ट ए से किसको सिंप्लीफाई ऐसे कैसे करते हैं, तो 7/16 डिवीज़न में है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 16/25 ये गया। तो हमें मिला 725। ये हमारा फर्स्ट आया LHS। अभी हम RHS करते हैं। RHS क्या है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अभी कॉस हमने सर्च किया था, हमने ढूंढा है। कॉस से हमें क्या मिला है 4/5 स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर क्या मिला है 3/5 ए। ओके, तो हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का 25 माइनस 9/25। यहाँ पे फिर से एलसीएम निकालते हैं 25, 16 माइनस 9 7/25। ये हमारा RHS आ गया। तो यहाँ पे प्रूव होता है LHS इज इक्वल टू RHS। तो अभी 9th नंबर का सम करते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट है साइन A cos A sin C, सेकंड cos A cos C माइनस साइन A sin C। तो यहाँ पे साइन कॉस साइन A C आपको सब सर्च करने में बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा सा सम है। चलो तो पहले तो हम रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या है हमें दिया हुआ है राइट एंगल B है, तो पहले तो यहाँ पे हम B लिखते थे A और C, ये हमारा राइट एंगल हुआ। चलो गिवन क्या है ट्राइंगल ABC में राइट एंगल एट B और tan A इज इक्वल टू क्या है 1/√3। ओके, tan का फॉर्मूला आगे जैसे बताया था आपको। tan A क्या होता है फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पाव भाजी पिज़्ज़ा हाय बीजा सुपर कूल टेस्ट। ये क्या आया P/B आया यानी tan A। तो ये A है 10, तो P/B, P यानी उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या है A का BC और B बेस
यहाँ पे ए बी मिला, ये 1/√3। तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हमें मिले हैं 1/√3। तो इसको सपोज करते हैं के, वेयर के इज़ पॉजिटिव नंबर। हो गया ये। अभी क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल टू के मिलेगा और ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √3 के। ये हो गया हमारा। अभी हम दो माप हमें मिल गए हैं, दो मेज़र, बी सी यानी के, ए बी यानी √3 के। थर्ड पहले तो सर्च करते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये यानी हाइपोटेनियस। ए सी स्क्वायर हमें सर्च करना है, ए बी क्या है, √3/k होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, के स्क्वायर। तो ये √3 है, मल्टीप्लाई बाय √3 यानी 3k स्क्वायर मिल जाएगा। ये के स्क्वायर है तो ये क्या मिलेगा हमें, 4k स्क्वायर। यहाँ पे 1 हम ऑलवेज इमेज करते हैं। तो ए सी क्या मिला हमें, 2k। ये ए सी हमें मिला 2k। ओके, चलो अभी हमें यहाँ पे देखो, ये हमें जो भी सर्च करना था वो जो बेसिक था वो हो। अभी फर्स्ट में क्या है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, हमें सारे के सारे सर्च करने। तो वो कैसे सर्च करेंगे, चलो वो बताती हूँ मैं आपको। बहुत ही ईजी है। पहले तो साइन ए यानी आपको पहले भी बोला था, साइन यानी सामने वाली बाजू। तो ये ए है, ओके, ये ए है साइन ए। तो सामने वाली बाजू उसकी क्या हुई, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी। तो साइन ए, बी सी क्या है हमारे पास, यहाँ पे बी सी है के, ए सी क्या मिला 2k। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1/2। ओके, ये चला गया तो ये 1/2। अभी क्या है, दूसरा सर्च करना है, साइन ए मिला कॉस सी। चलो कॉस सी यानी कॉस सी, ये सी यहाँ पे है कॉस सी, उसकी कॉस यानी पास वाली बाजू। तो ये क्या मिलेगा, बी सी अपॉन ए सी, यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी क्या मिला है हमें, के, और ए सी क्या है 2k। तो ये भी क्या मिलेगा हमें 1/2। ये मिला, पहला क्या मिला हमें, साइन ए कॉस सी मिला। अभी कॉस ए, तो ये कॉस ए है यहाँ पे। चलो देखो, ये कॉस ए है तो उसके पास वाली बाजू कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। ए बी क्या मिला है हमें, √3। देखो आप, √3k और ए सी क्या है हमारा 2k। तो ये क्या मिला √3/2, ये मिला हमें। अभी फोर्थ क्या है, हमें कॉसे से सर्च किया। अभी साइन सी, तो साइन सी, यहाँ पे हम साइन सी ये लिखेंगे, साइन सी। तो उसके सामने वाली बाजू क्या हुई, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे। ए बी क्या है हमारा √3/k और ए सी क्या है 2k। ये क्या मिला √3/2। जो भी सर्च करना था वो हमें मिल गया है। चलो अभी हम पहला सर्च करते हैं, पहला ढूंढते हैं। पहला क्या है, मैं सीधे ही डायरेक्ट ही लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये पहला है हमारा साइन ए। तो साइन है 1/2, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ भी ब्रैकेट करती हूँ। कॉस सी क्या है हमारा 1/2 प्लस कॉस ए क्या हमने ढूंढा √3/2, इसको भी ऐसे लिखती हूँ। और लास्ट में साइन सी, तो साइन सी हमें मिला √3/2। ओके, ये मिला। मल्टीप्लिकेशन में है तो 1 और 1 2/2, तो ये 4 हो जाएगा। प्लस ये और ये मल्टीप्लिकेशन में साइड में आता है तो ऊपर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो √3 मिलेगा और नीचे 4। तो इसका एलसीएम निकालते कि तो 4 और 1 + 3 4, तो क्या मिला 1। ओके, ये इसका आंसर। अभी सेकंड, चलो सेकंड क्या है, कॉस ए। देखो कॉस ए क्या यहाँ पे है √3/2 मल्टीप्लिकेशन कॉस सी, तो ये यहाँ 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी ये √3/2। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन √3, यहाँ पे 2/2 और मल्टीप्लाई बाय 2 4, यहाँ पे √3, ये 4 हुआ। तो ये क्या मिलेगा हमें, माइनस हुआ।
तो ये 0, तो ये हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर का सम है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस, ये प्लस है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑलवेज रफ एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दिया है Q राइट एंगल है, तो ये Q PQR लेबल लगा दिया। ओके, यहाँ पे PQ क्या है, 5 सेंटीमीटर। चलो अभी लिखते हैं हम। गिवन क्या है हमारा, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR क्या है, 25 सेंटीमीटर और PQ है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है। देन हमको एक के वैल्यू सर्च करते हैं, तो PR इज इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस QR इज इक्वल के इस साइड चला जाएगा कोई, तो प्लस है वो माइनस, तो PR हमें ये मिला। PR ये हमें क्या मिला, 25 माइनस QR, अभी ये मिला। तो हमें दो साइड मिली है, एक साइड आगे भी बोला था इस चैप्टर में मोस्टली पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला क्या करेंगे हम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर क्या है, 25 माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर हमें मिला है 5 स्क्वायर, और QR स्क्वायर हमें सर्च करना है, तो QR स्क्वायर वैसे ही। अभी आगे के स्टैंडर्ड में आपने सीखा है A माइनस B होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, ये है तो ब्रैकेट में, तो इसका भी स्क्वायर, तो A स्क्वायर, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस A स्क्वायर माइनस 2AB, लास्ट में तो क्या आएगा, प्लस B स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे माइनस है अभी, तो इसका 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो क्या मिलेगा, 625। अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 QR और उसमें 2 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मिलेगा 50 QR और बाद में प्लस QR स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। ओके, अब इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं। 625 है, ये न्यूमेरिकल इसको इज इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये QR स्क्वायर प्लस साथ ऑपोजिट साइड होंगे तो वो डिलीट हो जाएंगे। ये माइनस है, इस साइड चला जाएगा तो 50 QR। दिस 600 इज इक्वल टू 50 QR। तो QR हमें क्या मिलेगा, 600 बाय 50, तो 0 0 गया 12। देन QR क्या हमें मिला, 12 cm। QR हमें मिला 12 cm। अभी आगे क्या हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है। अभी हमने QR हमें मिला, तो PR प्लस 12 इज इक्वल टू 25, देन PR की वैल्यू मिल जाएगी 25 इज इक्वल के इस साइड उस साइड जाएगा तो -12, तो क्या मिला हमें 13, तो PR इज इक्वल टू हमें क्या मिला 13 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया, तीनों के हमें मेज़रमेंट मिल गए। अभी क्या बोला है कि साइन P, कॉस P और टेन P हमें सर्च करना है। तो चलो, साइन P यानी आपको पहले भी बोला है, साइन P यानी सामने वाली बाजू, साइन P यानी सामने वाली बाजू, तो साइन P ये रहा, उसके सामने वाली बाजू क्या हुई, PQ अपॉन हाइपोटेनियस PR। PQ हमारा क्या है, सॉरी साइन P है या तो RQ सॉरी RQ सामने वाली बाजू, तो ये हमारा 12 अपॉन यहाँ पे हमें मिला है 13, तो ये 12 अपॉन 13 आएगा साइन P। कॉस P यानी ये देखो, आपको ठीक से देखा है, कॉस P यानी ये, तो उसके पास वाली बाजू, कॉस में क्या आता है पास वाली बाजू, तो ये पास वाली बाजू QP अपॉन हाइपोटेनियस PR, तो QP क्या है 5 अपॉन 13, ये हमारा 13 मिल गया। और टेन P क्या आता है, साइन P अपॉन कॉस P, तो यहाँ पे साइन क्या मिला है 12/13,
उसके नीचे 5/13, इसका सिंप्लीफाई करते हैं 12/13 हुआ। ये नीचे डिवीज़न में है, ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा, और ये हुआ हमारा 12/5, ये हमारा आया 10p। 11 स्टार्ट करते हैं, ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर, अगर सही है या गलत है फिर भी हमें अपना आंसर क्या है, कैसे आया, वो जस्टिफाई करना है। तो आपको ऑलवेज एग्ज़ाम में एक बार इंस्ट्रक्शन दिया होता है, वो ध्यान से केयरफुली रीड करना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज दिया हुआ है, ऑलवेज लेस देन 1, तो ये आएगा फॉल्स। बिकॉज 10 यानी कि आगे बोला हमने साइन अपन कॉस, यानी सामने वाली बाजू, अपोजिट साइड अपन पास वाली बाजू यानी एडजेसेंट साइड, तो वो साइड उसके बड़ी भी होती है, इक्वल होती है, और स्मॉलर भी होती है, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 नहीं आ सकता है। चलो सेकंड, सेक ए इज़ इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये क्या है हमारा राइट है। सेक ए, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस का क्या होता है, पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक में क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन पास वाली यानी एडजेसेंट साइड। तो ये जो हाइपोटेनियस होता है वो ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल, ओके। तो ये ऊपर हाइपोटेनियस आया तो ये सही है। चलो थर्ड, कॉस ए इज़ द एब्रेविएशन यूज फॉर द कॉसेंट ऑफ एंगल ए, तो नहीं, ये कॉस, ये कॉसेंट के नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म तो होता है कॉसेकेंट यानी, तो पर ये कॉस तो किसका है, कॉसाइन का, तो ये रॉन्ग। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये बोलता है कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, कॉट और ए का मल्टीप्लिकेशन कॉट है, तो वो तो आता ही नहीं होता है, ओके, तो ये रॉन्ग, सिंपल है। साइन थीटा इज़ इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। बिकॉज साइन थीटा यानी क्या बाजू आई, साइन यानी सामने वाली बाजू अपॉन हाइपोटेनियस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल का, सो यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ।